प्राचीन समय की बात है। एक राजा जिसका शौक घोड़े को बहुत अच्छी तरह रखने का शौक था कि मेरे घोड़े बिल्कुल स्वस्थ रहें, इसलिए घोड़ों पर वह बहुत अधिक ध्यान देता था। इसलिए घोड़ों के लिए 7 घोड़े थे और प्रत्येक घोड़े के लिए अलग अलग 7 नौकर रखे थे और प्रत्येक दिन 20 सेर चने प्रत्येक घोड़े को खाने के लिए नौकरों को देता था। एक बार उसका एक नौकर जिसका नाम धर्मेंद्र था, बहुत दिनों से घर जाने की सोचता था, लेकिन उसे छुट्टी इसलिए नहीं मिलता था कि घोड़ों के सेवा के लिए किसी दूसरे आदमी को बदले में रखना पड़ता था। एक बार एक लड़का जिसका नाम सोमदत्त था, वह नौकरी खोजने घर से निकला था। धर्मेंद्र से भेंट हुई, कहा कि मैं नौकरी खोजने निकला हूँ। कहा कि चलो मैं तुझे अपने बदले राजा से 1 माह के लिए रखवा दूंगा, लेकिन काम बड़ा ही ईमानदारी से करना। सोमदत्त बोला कि ठीक है। वह ले जा कर के राजा से परिचय कराता है। राजा कहता है कि ठीक है, तुझे अगर इस पर विश्वास है तो तुम रखो, लेकिन घोड़े की देखभाल में कहीं असावधानी हुई, लापरवाही हुई तो इसकी सज़ा इसको नहीं बल्कि तुझे मिलेगा। कहा कि ठीक है महाराज, मुझे स्वीकार है। और ठीक तरह से सोमदत्त को समझा करके और घर चला जाता है 1 माह के लिए। इधर सोमदत्त ईमानदारी पूर्वक चने को फुला करके घोड़ों को खिलाता था। 1 हफ्ता के अंदर उसके घोड़े और घोड़ों से स्वस्थ दिखने लगे और धीरे धीरे उसके घोड़े सभी घोड़ों से स्वस्थ हो गए। एक बार राजा के मन में इच्छा हुई कि बहुत दिन हो गए घोड़ों का निरीक्षण नहीं किया है, चलता हूँ देखता हूँ। इधर जब घोड़े की हालत राजा ने देखी तो एक ही घोड़ा स्वस्थ मिला, बाकी घोड़े दुबले पतले और बीमार मिले। खुश होकर के राजा सोमदत्त को इनाम देता है, उसे 1 अंगूठी देता है और उसका वेतन भी सबसे अधिक कर देता है और उसे घोड़ों का
हेड निरीक्षक बना देता है। इधर जब पता किया तो उन लोग बाकी घोड़ों के रखवाली करने वाले 5 किलो 5 सेर खिलाते थे घोड़ों को, बाकी चने को बाजार में बेच देते थे। इसी कारण जो है घोड़े कमज़ोर और बीमार होते जा रहे थे। राजा के पास यह बात सोमदत्त ने उसे बताई तो राजा उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया, लेकिन एक बार मौका दे करके उन लोग को माफ़ी दिला दी। इसी बीच धर्मेंद्र जो है 1 माह हो गया और वह वापस लौट जाता है। सबने धर्मेंद्र के पास शिकायत की सोमदत्त की, क्योंकि वह भी उन्हीं लोग में शामिल था, चना चुराने वाले लोगों में। सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। कहता है कि मैं इससे मजा चखाता हूँ, और इस प्रकार से धर्मेंद्र को राजा के लड़की से अंदर अंदर प्रेम चल रहा था। वो गुप्ततः खाने से आती थी और धर्मेंद्र के रूम में ही बीचों बीच एक लकड़ी का चौकोर तख्ता था, वहीं खुलता था। सोमदत्त पानी बरस रहा था, इसलिए उठ करके घोड़ों को देखने चला गया था कि कहीं पानी में भीग तो नहीं रही हैं। इसी बीच राजकुमारी धर्मेंद्र से मिलने आई थी। जब लौटा तो किसी औरत की लड़की की आवाज़ सुन करके सोमदत्त बाहर ही खिड़की से झांक के देखा तो कहा कि यह तो राजकुमारी है, और उसे पता चल गया इन दोनों के प्रेम प्रसंग का। वह सोचा राजा से बताएंगे। तब वह बहुत पहले एक महात्मा से कुछ सीख लिया था कि दूसरे के अवगुण को उजागर नहीं करना चाहिए। यह सोच कर के वह मुंह बंद कर लेता है। लेकिन धर्मेंद्र ने उसकी शिकायत की थी कि यह हम लोगों के मार्ग का यह जो है बाधा है, इसलिए इसे हटवाओ। राजकुमारी ने षड्यंत्र करके गुप्त मार्ग से जा कर के जब महल में पहुंची तो चिल्लाने लगी और कही कि वो जो नया घोड़ों का रखवाला है सोमदत्त, वह आया था और आपने जो अंगूठी दी उसका नाजायज़ फ़ायदा लेकर के, क्योंकि उस अंगूठी के प्रभाव से कोई उसे रोकता नहीं था, यह राजा के आदेश था, मेरी इज्जत लेने आया था, इसलिए मैं तभी खाऊंगी जब तक उसका सिर काट करके लाया न जाए। राजा गुप्त तरीके से उसको बुलाता है और एक भैरव नाम का जल्लाद से वह निश्चय करता है कि कल जिसे भेजूंगा प्रथम बार
उसका सिर काट करके कपड़े में लपेट करके रखना, और जब दूसरी बार भेजूंगा उसको लाने के लिए दे देना। सोमदत्त को बुलाता है और कहता है कि जंगल में तुम्हें 5 किलोमीटर अंदर जाना है, वहाँ एक भैरव नाम का व्यक्ति मिलेगा, उससे तुमको मिलना है। कहा कि ठीक है महाराज। लेकिन सोमदत्त के मन में यह विचार चलने लगा कि मैं तो नया नौकर हूँ, मुझसे पुराने नौकर भी हैं, लेकिन यह काम उन लोग को न दे करके मुझे क्यों दिया गया। लेकिन राजा की आज्ञा थी, इसलिए वह जाने के लिए तैयार हुआ। जब जा रहा था, एक पेड़ के नीचे कुछ महात्मा सत्संग कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि आओ तुम भी बैठ के सत्संग सुन लो। वह कहा कि नहीं महाराज, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। तब पूर्व में लिए गए शिक्षा में महात्मा ने दूसरी शिक्षा दी थी कि काम कितना हो जरूरी हो, अगर तुम्हें प्रेम से कोई बुलाए बैठाए तो उसे ना मत कहना, इसके लिए कितना हो काम हर्जा हो जाए उसकी परवाह मत करना। साधु के सिख याद करके वह सत्संग में बैठ जाता है और देर हो जाती है। राजा सोचता है अब तक तो भैरव उसका काम तमाम कर दिया होगा, और धर्मेंद्र को लेने के लिए भेजता है। तो वह धर्मेंद्र को ही, चूँकि प्रथम बार गया था इसलिए उसी को मार देता है। और जब देर होती है तो वह सैनिक को भेजता है, वही जाता है फिर कि राजा ने काम दिया था, बहुत विलंब हो गया। और जाता है सोमदत्त, तो उसे कपड़ा में लपेटा हुआ चीज़ मिलता है और कहता है इसे खोल करके मत देखना, नहीं तो राजा तुम्हें दंड देगा। वह सामान ला करके राजा को देता है। वहाँ राजकुमारी भी थी। उसको देख करके उन लोगों को आश्चर्य होता है, और जब खोला गया तो वहाँ धर्मेंद्र का सिर निकला, जिसे राजकुमारी प्रेम करती थी। वह रोने चिल्लाने लगी और कहे कि यह मेरा ही षड्यंत्र था, क्योंकि यह हम दोनों के भेद को जान गया था, इसलिए मैं इसे मरवाना चाहती थी, लेकिन उल्टा मेरे ही ऊपर यह लौट करके आया। राजा यह सुन करके तलवार निकालता है और सच सच उगलने को कहता है। राजकुमारी उसके प्रेम को स्वीकार करती है और पश्चाताप में तलवार भोंक लेती है। इस प्रकार से राजा दुखी होकर के कि मैं एक निरपराध की हत्या से बच गया, अब मैं राजा के काबिल नहीं हूँ। और इस प्रकार से राजा ने सोमदत्त को नया राजा घोषित किया, और महात्मा के सिख और ईमानदारी के चलते वह उस राज्य पद को प्राप्त कर लिया।